अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और चटपटे से चना दाल और आलू के कबाब लेकर आई हूँ। चना दाल और आलू के शामी कबाब खाने में इतने मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। ये आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चने की दाल और आलू के शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है 250 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दिया था और अच्छी तरह धोकर अब मैंने इसे पैन में डाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले पानी। हमने इसमें 2 गिलास पानी के डाले हैं। 2 या 1.5 गिलास आप इसमें पानी के डाल लें। उसके बाद मेरे पास ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने रफली काट लिया है, वो डाल देंगे। प्याज डालने के बाद मेरे पास है ये 1 टीस्पून लहसुन का, 1 टीस्पून अदरक का और ये 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने रफली काट लिया है। हरी मिर्चों से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मेरे पास हैं ये कुछ मसाले जो इस तरह से हैं कि मैंने लिए है 1/2 टीस्पून हल्दी, ये कलर के लिए डाल रही हूँ मैं। ये 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। गरम मसाला मैं ऊपर से भी डालूँगी, इसलिए 1/2 टीस्पून लिया है। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत और ये 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं। इनको डाल देंगे हम इसमें। इसके बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसकी पानी के अंदर, दाल के अंदर एक उबाल आने देंगे। इस फ्लेम हमने इस वक्त हाई किया हुआ है। जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम के ऊपर 30 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारी दाल, चने की दाल अच्छी तरह से गल जाए। फ्रेंड्स, ये दाल में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके और लो फ्लेम के ऊपर 30 मिनट के लिए रख देंगे या दाल के गलने तक रख देंगे। जब तक हमारी दाल नहीं गल जाती तब तक हम इसको कवर करके रख देते हैं। हाँ, मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने इस तरह काट लिया। अब मैं इनको भी बॉईल कर लूँगी। आइए हम चेक कर लेते हैं हमारी दाल गली या नहीं। ये देखिए, दाल हमारी गल चुकी है। ये देखिए, दाल हमारी इस तरह गलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं गलाएंगे हम इसको, इस तरह गलनी चाहिए दाल। दाल हमारी गल चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच चिकन पाउडर का। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से इसका फ्लेवर थोड़ा बहुत अच्छा आता है। अब हम ये जितना भी इसके अंदर पानी है इसको ड्राई कर लेंगे। देखिए, इसका पानी अब बिल्कुल ड्राई हो गया है, यह साइडों से लगने भी लगा है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। देखिए, दाल हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसको पीस लेंगे। इसको मैं सिल पर पीसूँगी। सिल पर पीसने से बहुत अच्छी तरह पीस जाती है, तो हम इसको सिल पर पीस लेंगे। के साथ ही मैंने ये बॉईल किए हुए आलू भी मिला लिए हैं। आलू के साथ मिलाकर हम इसको पीस लेंगे। दाल और आलू को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए, हमारे ये पिस गए हैं। अब हम इसको उठा लेंगे और दूसरे सारे दाल को इसी तरह पीस लेंगे। दाल और आलू मिलाकर हमने पीस लिए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले मिला देंगे जो इस तरह से हैं। ये मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली है और इसको काट लिया है, और एक हरी मिर्च से भी बारीक बारीक काट लिया है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर।
इसके बाद हम डाल देंगे, ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। ये मैंने 1/2 टीस्पून पकते हुए डाला था, दाल को उबालते हुए 1/2 टीस्पून में अभी डाल रही हूँ। ये मसाले डाल देंगे हम इसमें। और ये मेरे पास है मैजिक मसाला। इसके अंदर मैंने ज़ीरा, साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्चें लेकर पहले इनको भून लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है। तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून चावलों का आटा। इसको और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें चावल का आटा डाल रहे हैं ताकि हमारे कबाब क्रिस्पी बने। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। और ये मेरे पास है हरा धनिया और पुदीना, थोड़ा सा ये डाल देंगे हम इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दाल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाएंगे। देखिए मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे शामी कबाबों की तरह। थोड़ा सा लें, छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साइज़ रख लें इनका और इनके कबाब बना लें। ये देखिए ये कबाब हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह हम अपने सारे कबाब बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे कबाब बनकर अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने एक बॉल ले लिया और इसमें हम 2 अंडे डाल लेंगे। अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उस वक्त तक फेंटेंगे जब तक कि इसमें झाग ना आ जाए। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हमने ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, वरना ये हमारे जल जाएंगे। मैंने यहाँ पे ये अंडे को फेंट लिया है। ये देखिए अंडे को फेंट लिया है। अब हम इसमें कबाब को डिप करेंगे अंडे में और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह अंडे के अंदर डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। आपके पैन में जितने इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कबाब हमारे हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे बने हैं ये। हम प्लेट में निकाल लेंगे इनको। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चने की दाल आलू के शामी कबाब बनकर अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ बनाकर खा लें। इसके पराठे के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, बर्गर बनाकर खा लें। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। आइए मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। यकीन कीजिए ये इतने चटपटे और मज़ेदार बने हैं कि शामी कबाब भी इनके आगे कुछ नहीं है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये देखें, आप इसे चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बने हैं ये।
मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।